बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब बड़े बड़े आप हाईवे में देखेंगे कि कार जो वहाँ पे गाड़ी चलती है बहुत हाई स्पीड में चलती है, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड में चलती है तो उसको बहुत आसानी से हम लोग स्लो नहीं कर सकते हैं। अगर जल्दी हम लोग स्लो किए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि पीछे भी गाड़ी रहती है। अगर अचानक में मैं गाड़ी को रोक दूं तो पीछे वाले जो गाड़ी होंगे वो टक्कर मार सकते हैं। इसलिए रोड पे जहां टर्निंग पॉइंट है वहां पे क्या किया गया, बैंकिंग कर दिया गया, ताकि अगर फ्रिक्शन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे लगेगा अगर उसको फ्रिक्शन कंट्रोल नहीं कर पाए तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होगा उसको कंट्रोल कर लेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कंट्रोल करेगा। ये थीटा हो गया, यानी ये रोड जो है वो थीटा एंगल से है। ये थीटा जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा। इसको मैग्नीफाइंग करके दिखा रहे हैं थोड़ा बड़ा, ये उतना ज़्यादा होता नहीं है। एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है, डी थीटा मतलब बहुत छोटा चेंज होता है। यहाँ पे एक गाड़ी है, मान लेते हैं यहाँ कार है, गाड़ी पे नीचे mg लगेगी, ऊपर में नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। जब गाड़ी ये गाड़ी टर्निंग पॉइंट पे पहुंचेगी, जहां टर्निंग हो, तो गाड़ी जब टर्न करेगी तो एक फोर्स बाहर की तरफ आएगा, यानी इसमें जो आदमी बैठा होगा, जो पर्सन होंगे उनको फील हो रहे होंगे कि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, उसको बचा लेगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। अगर ये थीटा है तो ये, अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। अगर ये टोटल 90 है, अगर ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, यानी ये होगा an cos थीटा और ये होगा an sin थीटा। कंपोनेंट तो नाम लोग जानते हैं। और ये रोड है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही होगा, मान लेते हैं वो म्यू है। अगर हाईवे पर जो गाड़ी चल रही है तो इसका जाहिर सी बात है कि स्पीड ज़्यादा होगा, और स्पीड ज़्यादा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तो गाड़ी बाहर की तरफ भागेगी। तो इसको बैलेंस कर रहा होगा एन साइन थीटा और फ्रिक्शन। अगर मैं एन इक्वेशन लिखूं, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अगर एन साइन थीटा को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और एम वी स्क्वायर बाई आर को एम जी से डिवाइड कर दो तो मुझे मिलेगा एन और एन कैंसिल होगा, एम और एम कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है, और वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी जो होगा अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये रोड जो है इसमें फ्रिक्शन है, यानी हाईवे फ्रिक्शन।
ये रोड जो है इसमें फ्रिक्शन है, तो वेलोसिटी जो है वो इतना है। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो एन साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, नॉर्मल जो रिएक्शन होगा उसका भी वैल्यू बढ़ेगा, और इसका भी वैल्यू बढ़ने का कुछ लिमिट होगा। ये नहीं कि वेलोसिटी मैं कितना भी बढ़ाते जाऊं, ऐसा नहीं है कि। और मान लेते हैं वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन √rg tan थीटा के है, तो गाड़ी जो होगा वो बाहर की तरफ जाएगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा उसको बाहर खींचेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचेगा तो इस गाड़ी पे फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड, तो फ्रिक्शन जो होगा वो उसका अपोजिट लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो लगता है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। देन फ्रिक्शन एक्ट इनसाइड, और फ्रिक्शन जो होगा और एन साइन थीटा जो होगा वो दोनों mv²/r को बैलेंस करेगा ताकि गाड़ी स्किड ना करे। अगर मैं वेलोसिटी को घटा दूं √rg tan थीटा से, तो क्या होगा, वेलोसिटी को घटाऊं तो ये गाड़ी नीचे की तरफ आएगी, यानी इनवर्ड की तरफ आएगी। जब गाड़ी इनवर्ड की तरफ आएगी तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, आउटवर्ड की तरफ, ताकि वो मेंटेन रह सके, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर ये छोटा है तो देन अगर वेलोसिटी जो है वो छोटा है √rg tan थीटा से, देन फ्रिक्शन एक्ट आउटवर्ड, फ्रिक्शन आउटवर्ड की तरफ लगेगी। अगर मैं इसको बैंकिंग नहीं करता तो क्या होता, r को सिर्फ फ्रिक्शन ही मेंटेन करता, और क्योंकि NH पे जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं वहाँ पे बहुत फास्ट गाड़ी चलती है, और अचानक से कर्व रोड आ जाए तो अगर वहाँ पे बैंकिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ फ्रिक्शन का औकात नहीं रह जाता कि उसको मेंटेन कर ले। इसलिए हम लोग थोड़ा इसको बैंकिंग कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट उसको बैलेंस करे और गाड़ी स्किड ना करे। इसीलिए बैंकिंग करना जरूरी है। अगर बैंकिंग नहीं करेंगे तो अगर गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा है और बैंकिंग नहीं है तो सिर्फ उसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, और फ्रिक्शन का भी तो कुछ लिमिट होता है, फ्रिक्शन उसका भी कुछ लिमिट होता है, वो भी कुछ हद तक ही रोकेगा। अगर ज़्यादा स्पीड है तो वो भी नहीं रोकेगा और गाड़ी स्किड कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बैंकिंग कर दिए ताकि फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का एक कंपोनेंट दोनों मिलके mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा ताकि गाड़ी स्किड नहीं करेगी। बात समझ में आनी चाहिए। ऊपर लग रहा है इसका मतलब रेडियस जो है वो घट रहा है, और फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, इसका मतलब mv²/r यानी स्पीड ज्यादा है और mv²/r खींच रही है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग रहा है।